बच्चों क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक है। तो कल मैंने आपको लेक्चर जो है सॉरी मैसेज सेंड किया था ग्रुप में। अगर आपको किसी में टॉपिक में से उसमें से किसी में से कन्फ्यूजन है तो आप मुझे लाजमी बताएं। लेकिन आप में से किसी भी स्टूडेंट ने नहीं पूछा। इवन के ना कोई सीआर पूछ रही हैं, ना कोई एक दो बच्चियाँ जो जिनके टेस्ट में कोई कन्फ्यूजन थी वो मेरे से टेस्ट जो है वो चेक करवा के गई थी फर्स्ट ईयर में जब आप लोगों के एग्ज़ाम थे, पेपर थे। उनमें से भी किसी ने नहीं पूछा। पता नहीं, या तो बेटा आप लोग हाफिज हैं, आपको हर चीज़ आ रही है, या आप मेरा ख्याल आप लोग लेक्चर सुन ही नहीं रही। अब पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंड है। आज का हम लोग जो है वो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस। देखिए मेरी बात सुने, स्टीरियो आइसोमेरिज्म या ऐसी आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि बेटा आपके पास ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें एक दिया गया कंपाउंड, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और बॉन्ड तो सेम रहते हैं, लेकिन स्पेस में एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो क्या हो जाती है, डिफरेंट। स्पेस में एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो क्या हो जाती है, या मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है। तो ऐसी आइसोमेरिज्म को हम लोग नाम देते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मिसाल के तौर पे मैं ज़रा यहाँ पे पेंट ओपन कर लूँ और यहाँ पे आपको बेटा बताता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है। मिसाल के तौर पे उस मॉलिक्यूल को हम लोग नाम दे देते हैं, ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, उस मॉलिक्यूल को हम लोग नाम देते हैं 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन है तो CH3 ठीक है बेटा, सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH आ जाएगा, यहाँ हमारे पास बेटा आ जाएगा डबल बॉन्ड। 2 ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, लें जी, इसमें से हम लोग जो है बनाते हैं। अच्छा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की एक काइंड है हमारे पास, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो ये मैं इसका हवाला इस वजह से दे रहा हूँ बेटा, आपने ये वाला आइसोमेरिज्म कहीं ना कहीं जो है वो देखा है। ये लें जी, ये हमारे पास आ गया 2 ब्यूटीन। इसका हम लोग सिस भी बना सकते हैं, हम लोग इसका जो है वो ट्रांस जो है वो आइसोमर वो भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये याद रखें कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम्स हैं, इनके साथ जो डेंसिटी है दो एटम्स की जो अटैच है यहाँ पे, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ CH3, यहाँ मैं CH3 लगा देता हूँ। ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम के साथ लगा है, और यहाँ पे मैं इसका ये वाला जो H है ये लगा देता हूँ। ठीक है, सॉरी, ये वाला H। और इसी तरह ये मेरे पास जो CH3 है इसको मैं बेटा यहाँ लगा देता हूँ CH3। और एक इसका ये जो H है वो मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब इसी की यही जो मेरे पास कंपाउंड है, इसी में हम लोग स्पेस में अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की। जरा देखिएगा, हम लोग जो है वो चेंज करते हैं। हमारे पास है C डबल बॉन्ड C है, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है CH3, थोड़ा इसको बेटा जल्दी लिखते हैं, CH3 एक H बेटा आपके पास यहाँ आ जाएगा और एक H आपके पास यहाँ आ जाएगा। समझ आ रही है? अब देखें, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है ना, लेकिन स्पेस में मॉलिक्यूल्स की एटम्स की अरेंजमेंट क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, हम लोग नाम देते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। समझ आ रही है आपको? अब ये जो है ये हमारे पास ट्रांस आइसोमर है और ये वाला जो है हमारे पास सिस है। सिस मतलब होता है ऑन द सेम साइड।
ऑन द सेम साइड, टू आइडेंटिकल ग्रुप ऑन द सेम साइड, यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे